पृथ्वी पर 70% जल है, ज्यादातर उसका जो जल है वो समुद्रों में। और समुद्र के जल को कौन खींच लेता है, खींचने का प्रयास करता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अच्छा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सर, जब ज्वार भाटा, आप लोग बताएं, चंद्रमा खींचता है तो ज्वार आता है, और जब पृथ्वी वापस खींचती है तो भाटा, तो ज्वार भाटा। तो जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के जल को खींच सकता है ना, पृथ्वी के जल को, तो पृथ्वी पे कितना जल है? 70% तो हमारे शरीर में भी तो 70% है ना। तो क्या चंद्रमा का प्रभाव हम पर नहीं होता होगा? जब समुद्र पे हो सकता है तो, और समुद्र तुलना में हम कौन है बे? 50 किलो 70 किलो के लोग समुद्र का तो नाप लो कितना किलो होगा, है नाप मुश्किल है उसको, तो है ना, अपन महसूस ही कर सकते हैं। तो जब उतने जल को, इतनी अथाह राशि, जल राशि को खींच सकता है, वो अपने तक प्रयास करता है खींचने का, खींच तो नहीं पाता है वो, पृथ्वी फिर बड़ी पावरफुल, तो वो खींच ले, कहाँ खींच रहा है, तो खींच लेती है वापस। तो बेटा आया यहाँ पे बुचुक कहीं का, इतना सा बड़ा अपने औकात में रहे, अरे तो चंद्रमा जो है पृथ्वी तुलना में छोटा ही है ना, बच्चा है उसका, है ना, बच्चा बच्चे से रहे, ऐसा उसकी गलती माफ कर दे, बच्चा है तो अपन गलती माफ कर देते, तो वैसी गलती माफ हो जाती है, वापस ले लेते हैं उसको, तो ज्वार भाटा उसी को बोलते हैं, खींचा तो ज्वार, वापस खींचा तो भाटा। तो जब वो चंद्रमा उतनी बड़ी पावरफुल चीज को जब खींच सकता है, तो क्या हम 70-50 किलो के आदमी के को नहीं प्रभावित करता होगा? बिल्कुल करता है। इसलिए ये सब ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे मानव जीवन पर बिल्कुल रहता है। ठीक है। तो ये कई लोग बोलते ना साइंस है, फाइंस है, फलाना ढेकाना, अबे साइंस भी वहीं है, पर हमारे देश के लोग बोलते हैं धर्मों में कुछ नहीं रखा, ये शास्त्रों में कुछ नहीं है, फालतू है, सब साइंस है। तो ऐसी वाली पढ़ाई मत करो। ठीक है, कि पढ़ रहे हो तो ये जो हमारे देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है अंग्रेजों वाली, कि रट लो, पढ़ लो, सरकारी नौकरी लग जाओ, समझो कुछ मत। क्योंकि उनने वो सिस्टम चालू किया था कि ये हमारे नौकर बने रहे, है ना, ये कभी भी समझे नहीं, ये सिर्फ हमारे नौकर बने रहे, क्योंकि ये समझ लेंगे सब चीजों को अच्छे से, तो फिर हमको हमारा विरोध करेंगे, हमारे कभी नौकर नहीं रहेंगे। और हम लोग जो 100, 200, 500, 5000 लोग यहाँ पे हैं, अंग्रेज कितने रहेंगे भारत के अंदर? 350 साल शासन किए, कितने रहेंगे अंग्रेज? बड़ी मुश्किल से 5000 से 10,000। जो इनका हेड जो होते थे, लॉर्ड जो मेन जो होते थे, वो अंग्रेज रहते थे। बाकी इनकी पूरी सेना और इनके जो नीचे के जो छोटे अधिकारी और सेना पूरे तो भारतीय थे, उनको सरकारी नौकरी दी गई थी, और कुछ पैसे के लिए अपने लोगों को मार डालते थे, जलियांवाला बाग कर डाले। एक तो जनरल डायर खड़ा था वहां पे अंग्रेज, बाकी जो भी 500, 400, 300 जो भी सेना रही होगी वो तो भारतीय थी, सबका मार डाले, 1000 लोग अपने तो लोगों को मार डाले। अब एक हाथ घूम के पीछे तो बंदूक मार देता डायर को, काम ही खत्म हो जाता। वहां जलियांवाला नहीं होता, वहां जलियांवाला होता पर कौन सा होता? वहां ये नहीं बोलते हम कि हमारे भारतीय हजारों भारतीय मारे गए, वहां ये बोलते हम जनरल डायर वो मारा गया, है ना। अब किसने मारा जी क्या पता, चला कि बंदूक उसने मार दिया, तो वो तो अकेले था वहां, अंग्रेज बताता था कौन, सब सेना बोलते पता नहीं जी, हम तो इधर मार रहे थे, इधर कैसे लग गए इसको पता नहीं, बस फायरिंग की स्टेजर हो गया। हो सकता है किसी की गोली साला इधर से रिवर्स आ गई होगी, इधर पीछे खड़ा था पता तो कुछ मिसप्रिंट हो गया जी, मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया, वो साला इधर जाना इधर लग गई, कौन पूछने वाला है वहां पर? पर नहीं, किसी की हिम्मत है जो पीछे पलट जाए। यही है गुलामी, यही है सरकारी नौकरी की गुलामी। तो वाली मत करो ऐसा, ठीक है, करना है सब ठीक है, वो भी सब ठीक है, पर सबको लगने वाली नहीं है। और सब लोगों की इच्छा क्या है, हम सब पढ़ेंगे और सब सरकारी नौकरी लगेंगे, बिल्कुल लग नहीं सकते। इसलिए शिक्षा को सरकारी नौकरी के लिए नहीं, बाकी जीवन को समझने के लिए करो। जीवन जब समझ में आ जाएगा ना, तो कुछ लोग सरकारी नौकरी में चल जाएंगे, कुछ लोग बिजनेस में चल जाएंगे, कुछ लोग खेती में चल जाएंगे, और अच्छे अच्छे कामों में चल जाएंगे, और जीवन में तकलीफ नहीं रहेगी। ये जो हम आज जाकर के आज के युवाओं को देख लो भारत के अंदर, ठीक है, सब बस सरकारी नौकरी, हाय मुर्दाबाद जिंदाबाद, सरकार है वैसा, सरकार जॉब नहीं देती, सरकार ऐसा ही है वैसी है, ठीक है। और ये फालतू के राजनीतिक मुद्दे बन रहे हैं, सरकारें आती हम 2 लाख रोजगार देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, बन जाता, और फिर हम मुर्दाबाद करते हैं। भैया संभव ही नहीं है ना यार, संभव ही नहीं है। इसलिए मोदी जी ने बड़ी अच्छी स्कीम चालू की, क्या? स्वरोजगार। बोले यार रोजगार नहीं दे सकते भैया, तो वो अब ऐसी शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं, है ना, जिसमें अध्यात्म को भी जोड़ रहे हैं, हमारा जो पुराना वेदों का ज्ञान था उसको भी ला रहे हैं यहाँ पर, महाभारत गीता ये सब को यहाँ पे ला रहे हैं, है ना, अध्यात्म को ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये साइंस भी रहेगा और अध्यात्म भी रहेगा। तो आप, मेरा तो कॉन्सेप्ट ही है, और बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्सेप्ट है, और मेरा तो बिल्कुल है ही है। और मोदी जी भी ये कर रहे हैं कि एक हाथ में साइंस, दूसरे हाथ में अध्यात्म, होता वेदों का ज्ञान, इधर वेदों का ज्ञान, इधर साइंस का ज्ञान, और दोनों को मिलाकर के जीवन को, क्योंकि जो आने वाला जीवन है
आने वाले समय का जो आगे का जीवन है हमारा 2050 का और अगली सदियों का, वो वेद प्लस साइंस दोनों के ज्ञान को समाहित करके जीने का है, तरक्की करने का है। इसलिए वो जो मोदी जी जो है पुराने अध्यात्म को भी ला रहे हैं, हमारे जो रियल फाइटर्स थे, हीरो थे, योद्धा थे, उनको भी शामिल कर रहे हैं, और साइंस भी रहेगा। अभी इनने क्या किया, पूरा साइंस भर दिया है, ठीक है। तो उन्हें जानबूझ के अंग्रेज लोगों ने सभी सिस्टम किया था कि ये गुलाम बने रहे। सरकारी नौकरी शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने लिया और वही सब रखते थे। तो सरकारी नौकर बनाने का कारण ये था, शिक्षा व्यवस्था को ऐसा उन्होंने बनाए, ऐसा बदले हमारे। और आज भी हम उसी को पढ़कर, आज भी हमारे दिमाग में क्या ठूसा पड़ा है, बस सरकारी नौकरी चाहिए हमको। अरे भैया नहीं लग सकती यार। जिनके अंदर महत्वाकांक्षा है, जिनके अंदर क्वालिटी है, वो लग जाएंगे, बाकी लोग बाकी काम करो, ठीक है। तो यदि अपन इसको पढ़ाई को जो है अपन किस उद्देश्य से करें, समझने के उद्देश्य, जीवन को समझने, टॉपिक को समझने, पुस्तक को समझने, जीवन में उतारने के उद्देश्य से करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है इंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, बहुत सारे खुद का बिजनेस करेंगे, बड़े स्तर पे, कुछ छोटे स्तर पे करेंगे, कुछ खेती को अच्छी तरीके से करेंगे। मतलब कुल मिला के ना हमको अपने ब्रेन का, मस्तिष्क का विकास करना है। हम चीजों के बारे में सोच सके, समझ सके, सही चीजों को, अपने इतिहास को, अपने वेदों के ज्ञान को समझ सके, है ना। भारत को जिंदाबाद, भारत जैसा गर्व कर सके कि हम यार इस देश के वासी हैं, ऊपर वाले ने हमको इस देश में भेजा, अपने माता पिता, अपनी धरती माता पे गर्व कर सके कि हाँ भारत देश, ठीक है ना। और यहाँ के लोगों को समझा सके, यहाँ के लोगों का भी विरोध नहीं करना है, पर उनको समझाना है, उनको बदलना है, उनकी सोच को बदलना है, ठीक है। लोग भी सब बहुत अच्छे हमारे यहाँ के, क्योंकि भारत देश अनेकताओं में एकताओं का देश है और बड़े अच्छे लोग हैं, सब कुछ है। पर ये कुछ लोग जो है ना, ये शिक्षा सही नहीं होने के कारण, या सही समझ नहीं होने के कारण, या सही पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, मेरे जैसे टीचर नहीं मिले ना उनको इसलिए ठीक है। तो इसलिए ना वो भटक गए रास्ते से, उनको सही रास्ते पे लाना है। भारत देश की शिक्षा व्यवस्था और एजुकेशन सिस्टम को एक सही दिशा में पहुंचाना है, और वही मेरा काम है। इसलिए मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट भी दिया, और मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका जो है वो दो कॉन्सेप्ट के पीछे है। अब मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, शायद एक दिन बताया भी था, शायद आप लोगों को किसको बताया था, कि मेरा पढ़ाने का, यानी मैं एक तरह से टीचर हूं, एजुकेटर हूं, तो मेरे पढ़ाने के दो मेन फार्मूले हैं। पहला तो कंडीशन, ये बस इतनी सी बात है मेरी पर, इतनी सी बातें पर यही पूरा मेरे को लगता है कि ये बात भारत देश के अंदर और भारत देश के युवाओं के अंदर, आप लोगों के अंदर ये बात होनी चाहिए। वैदिक मतलब वेदों का ज्ञान, है ना, अध्यात्म वेदों का ज्ञान, डिजिटल भी चाहिए। इसलिए तो मैंने बोला ओम पटली के एक हाथ में वेद, तो दूसरे हाथ में साइंस, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। वैदिक एंड डिजिटल, और जीवन की सीख वाली एजुकेशन, वाली वाटी हो गया जी, थोड़ा वाली है, जीवन की सीख वाली, जो बताते रहता हूं मैं आप लोगों को, जीवन कैसे जीना है, क्या जीना है, सही एक्चुअल क्या है ना, क्या मतलब जीवन की सीख में। मैंने बताया आप लोगों को, खाना खा रहे हो तो कैसे बैठना है, सोना है तो कैसे सोना है, पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, चलना है तो कैसे चलना है, लोगों से बात करना है तो कैसे करना है। बोलना तो हम 2 साल में सीख जाते हैं, पर जीवन भर समझ नहीं पाते हैं किससे कैसे बोलना है, कब कैसा बोलना है, किससे ऊंचे स्वर में बोलना है, किससे गाल देके बोलना है। हमारे देश में, हमारे देश के अंदर खास सभी में ऐसा होता है। आजकल हम बच्चों को बड़ा वो बना रहे हैं, पंगु बना रहे हैं, लड़कियों को खास तौर पे। गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना, है ना, गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना, गाली गलौज बुरे वाली तो नहीं, अबे साले भी कभी नहीं। मुझे कैसे बोलते तूने अबे साले, ऐसा सिखा रहे हैं। खासतौर पर शहरों में ऐसा होता है बिल्कुल, और मतलब ऐसे बिल्कुल भी ऐसे टपोरीपन वाले शब्द को इस्तेमाल नहीं करना। अब वो है ना, किसी ने बोला कैसे बोलता है, अच्छा लगता है बिल्कुल, है ना, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं टपोरी वाले, है ना, टपोरी वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। शहरों में बड़ा आजकल बड़ा उसको क्या बोलते हैं कि हाई सिविलाइजेशन बोला जाता है, पर मैं तो समझता हूँ घटिया सिविलाइजेशन, हाई नहीं है ये, घटिया ये। क्यों इसलिए बोलता हूं मैं, क्योंकि मैं कैसा हूं कि इनको मानने वाला आदमी भगवान शंकर और कृष्ण जी को, इनको आदर्श मानता हूं मैं, और इनके गुणों पे चलना चाहता हूं मैं, इनके मानता हूं। ऐसा ही मेरा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ठीक है, सब आना चाहिए। मैं क्या बोलता हूं हमेशा, है ना, मैं क्या बोलता हूं हमेशा, लाइफ में सब करो, बस टाइम लिमिट एंड कंडीशन, ठीक है। लाइफ में सब करना, गाली भी आनी चाहिए आपको, अच्छी अच्छी बातें आ रही है बस, तभी तो क्या होता है मालूम है, आज के टाइम पर जब लड़की कभी कोई जा रही है, मान लो शहरों वहरों में जैसा भी, अब कभी जा रहे हो, आजकल ये बहुत घटनाएं होती, लड़के टपोरी वाले छेड़ते हैं, अपन नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया, और मान लो उसी जगह में तो डालूंगी साले, क्या समझ रहा है अभी, अब वो डेंजर। यदि 4 गाली बक देना तो उसकी भील जा रहे साली डेंजर है, गुंडी है तो बहुत, छोड़ दे भैया,
इस टाइम के लिए वो भी आना चाहिए। हाँ, पर हमेशा इस्तेमाल मत करो। कहां करना ये समझो, मैं क्या बोलता हूं ना, है ना, लाइफ में सब करना, पर टाइम, लिमिट, कंडीशन। टाइम है गल देने का है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं करने का है। सामने से कोई आगे जबरन छेड़छाड़ कर रहा है ना, तो सारा 2 घुसा मारने का और घुटना मारने का दम रखो। है, लड़की है, सामने से कोई लड़का आगे अपने को छेड़ रहा है ना, तो ये वाला घुटना इधर बीच में मार दो उसके, काम खत्म। अब तुमको इतनी हिम्मत नहीं आती तो कोई मतलब का जीवन नहीं तुम्हारा। तो वहां भगवान के लिए छोड़ दो, भगवान के, कोई भगवान के लिए नहीं छोड़ता। भगवान ने तुमको छोड़ दिया, तुम भगवान का दुहाई मत दो फालतू में, भगवान के लिए छोड़ दो, ठीक है। इतनी हिम्मत रहनी चाहिए। तो मैं समझता हूं, मैं तो अपने बच्चों को और आप लोगों को भी बोलता हूं कि इतना तो, हाँ, पर ऐसा नहीं कि अब हमेशा तुम गाली बक रहे हो, है ना, टपोरी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, पर जहां करना है वहां बिल्कुल आना चाहिए। तो सीखो, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि मतलब सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो आजकल के जो लोग हैं ना, बड़ा सिविलाइजेशन में क्या हो रहा है मालूम है? आजकल देखना जरा, जब फिल्मों में, कई सीरियलों में या कई रियल लाइफ में अपन देखते हैं, वो माना कि सिविलाइज्ड है, उनको ना बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा नहीं बोलना है, वैसा नहीं करना है, बाहरी दुनिया से कोई ज्ञान नहीं रहता है। और जब कोई उनको छेड़ता है ना, तो उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं, गलत चीजें हो जाती है, वो अपने आप को बचा नहीं पाते, ठीक है। तो मैं समझता हूं इतना भी उनको जो है ना, मतलब ऐसा मत बनाओ यार, है ना, बिल्कुल सुकुमारी में मत डालो। थोड़ा सा जैसी परिस्थिति है वैसे से वो निपट ले, ऐसा थोड़ा सा मजबूर बनाओ। गाली भी आना चाहिए, मारपीट भी आना चाहिए, पर हमेशा नहीं, समय समय पर आनी चाहिए, है। इसलिए टाइम लिमिट एंड कंडीशन, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोगों का, दुनिया का अपना अपना हो सकता है, पर मैं तो ऐसा मानता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हमेशा आप लोगों को बचाने के लिए आपके माँ बाप, आपके भाई या समाज आपके साथ नहीं रहेगा। कहीं आप रात में अकेले में जा रहे, अब लड़कियां भी बराबरी कर रही हैं लड़कों के, और सब, है ना, कवारी है जो बाहर जाती हैं, ये वो, तो सक्षम बिल्कुल अपने आप में कभी, और ये सब मिलेंगे, ये सब जो चीजें हैं, मतलब जो टपोरी लोग हैं, गलत काम, ये सब होना ही है। तो उससे बचे कैसे, ठीक है। तो ये सब परिस्थितियों के लिए तैयार रहो, है ना। तो जीवन की सीख वाली एजुकेशन भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मेन, अच्छा, ये जो एजुकेशन अपन ले, ध्यान देना, जो एजुकेशन अपन ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं? जीवन के लिए, परीक्षा पास करने के लिए नहीं। ओम पटले यही चाहता है कि आप एजुकेशन जो ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो? जीवन के लिए ले रहे हो, परीक्षा पास करने के लिए नहीं ले रहे हो। ये सबसे पहले समझो, आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखो। और ना ही सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हो, जीवन के लिए कर रहे हो। इसलिए जीवन की सीख वाली एजुकेशन, इसलिए मैं सब चीजों को कनेक्ट करता हूं जीवन से, ठीक है। अगली बात, कम, अभी आता हूं स्टडी में आता हूं, कंपेयर वाइज, तुलनात्मक अध्ययन करो, ठीक है, तभी बात समझ में आएगी। नहीं तो फिर वही होएगा, अभी जो उतक में कितना जल होता है तो क्या पता जी, उतक कैसे बनता है क्या पता जी, ठीक है ना, शरीर में कितना जल है क्या पता जी। जबकि मालूम है कि कोशिका में 70% जल है, पर ये दिमाग लगा नहीं पा रहे हैं अपन कि उतक में कितना जल है। अब जब कोशिकाओं से मिलकर उतक बना है और कोशिका में 70% जल है, तो उतक में 70% जल होगा। शरीर में कितना जल है? अरे जब उतकों से मिलकर अंग बने, अंग से शरीर बनाया, तो शरीर में 70% जल होगा। इतनी सी बात को आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो ऐसी पढ़ाई करने का कोई मतलब है क्या? तो कंपेयर वाइज स्टडी करो, इससे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनेगा। और लाइफ कनेक्टिंग स्टडी, है ना, वही लाइफ से कनेक्ट करना है स्टडी को। ये जो भी अपन जो कर रहे हैं ना, पढ़ाई वढ़ाई स्टडी जो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? लाइफ के लिए। वही बात बोला मैंने, एजुकेशन किसके लिए होता है? जीवन के लिए। तो स्टडी जो आप करते हो किसके लिए करते हो? लाइफ के लिए करते हो। तो स्टडी को लाइफ से कनेक्ट करो। स्टडी हम किसके लिए करते हैं? पढ़ाई, ये बात समझना, हम पढ़ाई किस बात के लिए कर रहे हैं? जीवन के लिए ना, लाइफ के लिए ना। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? जीवन अच्छा बनाने के लिए। मतलब पढ़ाई का संबंध सीधे किससे है? जीवन के अच्छे होने से, जीवन बनाने के लिए। और आप पढ़ाई को जीवन से कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब तुम्हारी पढ़ाई करने का? है कोई मतलब? भाई बात नहीं, स्टडी, पढ़ाई, एजुकेशन क्यों ले रहे हैं? जीवन यानी लाइफ को बनाने के लिए, समझने के लिए, अच्छा करने के लिए। और आप एजुकेशन को जीवन से कनेक्ट ही नहीं करते हो, तो फिर क्या मतलब रहा एजुकेशन का? इसलिए आज हम पढ़ तो सब रहे हैं, पर समझ कुछ नहीं रहे और कामयाब नहीं हो पा रहे हैं जीवन में, जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, यही कारण। तो कनेक्ट करो पहले, इसलिए मैं बोलता हूं लाइफ कनेक्टिंग स्टडी। और ये फिर दूसरा है टाइम लिमिटेड कंडीशन, ठीक है। टाइम, सब कुछ टाइम पे होता है। अभी आपका पढ़ने का टाइम है, इस 15 साल के पहले खेलने कूदने का टाइम था, अभी पढ़ने का टाइम। साथ में खेलना कूदना भी, पर कम। अब पढ़ने पे ज्यादा फोकस करना है। 15 से पहले खेलने पे ज्यादा फोकस, पढ़ाई पे कम फोकस। 15 से 25 के बीच खेलने पे कम फोकस, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस। 25 के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे फोकस, अपने जॉब पे, क्योंकि 25 के बाद जॉब लग जाएगी आपको। मतलब ये मेरे हिसाब से पढ़ाई करते हो तो जो भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट काम, जैसा जो भी खुद का काम जो भी कर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद
प्यार व्यार जो भी ढूंढ लेना, शादी वादी कर लेना, 35 तक बाल बच्चे कर लेना, और 35 के बाद फिर पैसा छापना 50 साल तक, है ना। 15 साल 20 साल में जितना पैसा कमाना, अरबों खरबों जो भी है तुम्हारा वो कर लेना, मतलब जितना जरूरत है लाइफ के लिए, जितना आवश्यक, ज्यादा पैसा की जरूरत से ज्यादा भी अच्छा नहीं है, तो वो कर लेना। और उसके बाद फिर राम नाम किए, है ना, ये अपना सफलता की कहानी बताओ लोगों को, वो करो, ठीक है, मोटिवेट करो, उनको सफल बनाओ और फिर निकल लो, ठीक है, ऐसा सिस्टम है। तो ये टाइम टाइम पे सब काम करना है। अभी क्लास में बैठे हो, पढ़ने का टाइम है, घर जाओगे तो खेलो कूदो मस्ती मारो, ठीक है, फिर शाम को बैठ जाना 2 घंटे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से लिमिट, हर एक काम करना है पर उसमें लिमिट याद रखना है, ना कम ना ज्यादा। भोजन यदि आपने कम खाया तो भी दिक्कत है, ज्यादा खाया तो भी दिक्कत है कि नहीं। और जिस तरह से मैंने बोला कि शरीर के अच्छे विकास के लिए एक पर्याप्त भोजन होना जरूरी है, शरीर के अच्छे विकास के लिए पर्याप्त भोजन बोल रहा हूं, ज्यादा भोजन नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। कम खाओगे तो भी दिक्कत है, ज्यादा खाओगे तो भी दिक्कत है, पर्याप्त खाना जरूरी है। शरीर के अच्छे विकास के लिए जिस तरह से पर्याप्त भोजन जरूरी है ना, मस्तिष्क के भी अच्छे विकास के लिए पर्याप्त पढ़ाई जरूरी है। बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा भी सड़क जाएगा, ठीक है। तो मस्तिष्क, जैसे शरीर का विकास कैसे होता है, अच्छे भोजन से, पोषक भोजन से, भोजन से नहीं, केवल भोजन से नहीं, पोषण युक्त अच्छे भोजन से होता है ना, वैसे ही अच्छी शिक्षा से, समझ वाली शिक्षा से, ओम पटने की शिक्षा से आपके मस्तिष्क का अच्छा विकास होगा और तब आपका जीवन अच्छा बनेगा। तो लिमिट्स हैं सब चीजों में, कंडीशन तो सब चीज डिपेंड करता है भैया, सब कुछ मेन तो है भाई जीवन में परिस्थितियां, स्थितियां, कंडीशंस, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि यदि आपका वक्त अच्छा है, क्या बोलते हैं उसको, समय बलवान तो गधा पहलवान। और समय आपका बलवान नहीं है तो फिर साला ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काट लेता है, ऊंट इतना ऊंचा उससे बैठा आदमी कुत्ता उसको झपटे काट लेता है, ठीक है। ऐसा है, समय की बात है। यदि समय आपका बलवान है तो शेर भी नहीं खाएगा तुमको, है ना, पूछ लेगा तुम्हारे नीचे आकर, पास में आकर। और तुम्हारा समय खराब है ना तो तुम कुत्ता भी काट सकता है, कुत्ता भी खा सकता है तुमको समय बड़ा बलवान, ठीक है ना। ऐसा है। यदि एक एज के पहले, है ना, पढ़ाई लाइफ में एक एज के पहले किसी से प्यार करो गलत है, पर एक एज के बाद, शादी वाली उम्र में आगे किसी से प्यार कर रहे हो या शादी के बाद आप किसी से प्रेम कर रहे हो, बिल्कुल सही होता है ना, परिस्थिति पर डिपेंड कर रहा है सब कुछ। शादी के पहले किसी से प्रेम है तो वो समाज में जनरली गलत होता है, आजकल अपने गांव में जनरली होता ही है ना, बाप माँ को मालूम हो जाए, खासतौर पर लड़की के, उसका निकलना बंद घर से। पर शादी के बाद वही माँ बाप क्या बोलते हैं, प्यार से रहो, एक दूसरे से प्यार करो, हमारे बेटी दामाद के बीच बड़ा प्यार है, परिस्थिति बदल जाती है आपकी, ठीक है। बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। याद रखना, यदि समय सही है तो आपकी मुट्ठी की रेत भी हीरा बन जाती है, और ये समय खराब है तो आपकी मुट्ठी का हीरा भी रेत बन जाता है, ठीक है। इसलिए कंडीशंस, टाइम लिमिट, है ना। ये किसके लिए जी, ये वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए है? 2 ही कॉन्सेप्ट है मेरे, है ना, 2 ही कॉन्सेप्ट है मेरे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए है? स्टडी मतलब पढ़ाई के लिए, विद्यार्थी के लिए, स्टडी का मतलब स्टूडेंट के लिए, स्टडी मतलब स्टूडेंट के लिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट किसके लिए है? लाइफ के लिए। बस स्टडी एंड लाइफ मेरे को समझ में आता है, मेरे को लाइफ में मैंने समझा है कि बस स्टडी और जीवन। और जीवन का मतलब पूरा जीवन, उसमें सब रिश्ते नाते फलाना ढिकाना ये वो सब आ गया। तो ये 2 ही चीज तो है, ये 2 ही है, बस कुछ नहीं है। शुरुआत में स्टडी करो। अच्छा, हमको अभी जीवन से मतलब है क्या? अभी हमको जीवन का मतलब आपके रिश्ते नाते, कमाई धमाई ये वो कुछ से मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। हमको बस खेलना है, पढ़ना है, छोटे मोटे घर के थोड़े बड़े काम सीखना समझना है, और मेन है अपना पढ़ाई और खेल, और पढ़ाई खेल पढ़ाई खेल पढ़ाई। तो ये हो गया एजुकेशन, ये स्टडी। और इससे आपको फिर जाना है लाइफ में, 20-25 साल के बाद प्रवेश करना है लाइफ में। अभी आप काय में हो? स्टडी में हो। मैं आपके जीवन को 2 भाग में बांट देता हूं, ठीक है, 2 भाग में बांट देता हूं यहां से, है ना। 25 साल तक जीरो से ले लेता हूं, ठीक है, 0 से 25 साल तक लगभग स्टडी लाइफ, और 25 साल से भगवान करे आप 100 साल तक जियो, ये आपकी लाइफ, गृहस्थ लाइफ जो भी बोल दीजिए, है ना, गृहस्थ लाइफ। ये स्टडी और ये लाइफ, इस पूरे में बस ये 2 ही चीज जरूरी है, स्टडी और लाइफ। स्टडी को इस तरीके से करिए और लाइफ को इस तरीके से करिए, सफल जीवन होगा आपका।